बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व आलि बारिक वसल्लम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम दोनों भाइयों ने मिलकर के एक तख्ती लिखी। शान हुसैन शान हसन की क्या शान है। आज ये उनकी शान और उनकी तारीफ़ बयान करने की तो किसी में भी हम तो कुछ नहीं है, किसी में भी हिम्मत नहीं है जो उनकी शान को बयान कर सके, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का ऐसा आला मकाम है कि जिसको फ़ैसले को अल्लाह भी अपने ज़िम्मे नहीं ले सका, अल्लाह भी फ़ैसला ना कर सका, इसलिए कि दोनों भाइयों में से किसी का दिल ना टूट जाए। तो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तख्ती लिखी और तख्ती लिखने के बाद उस तख्ती को दोनों भाई अपनी अम्मी जान बुआ फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेके गए। कहा, अम्मी जान ये बताइए कि हम दोनों भाइयों में से किसकी तख्ती, किसकी लिखाई ठीक है। जब बुआ फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों के दोनों भाइयों के नूरानी चेहरों को देखा तो आप कुछ भी कह ना सकी, कुछ बोल ना सकी। आपने कहा, अगर एक की लिखाई ठीक बताऊंगी, एक की तख्ती ठीक बताऊंगी तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। तो आपने कहा कि दोनों से हसन अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेरे बच्चों, इनका फ़ैसला मैं नहीं कर सकती, इनका फ़ैसला तुम्हारे अब्बाजान करेंगे, हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा, उनके पास ले जाओ। जब हज़रत अली के पास तख्ती लेकर गए लिखाई तो वहाँ पर कहा कि अम्मी फ़ातिमा ने जो है आपके पास ये तख्ती को भेजा है, उन्होंने हमारी दोनों की तख्ती को देख करके कोई फ़ैसला नहीं सुनाया। आप बताइए अब्बा जान के हम दोनों में से किसकी लिखाई ठीक है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए अली मुश्किल कुशा ने ये देखा, जो सबके मुश्किल कुशा हैं, तो उन्होंने जब ये देखा तो आप भी इस फ़ैसले को नहीं कर सके। जब फ़ैसले को नहीं कर सके तो देखकर तख्ती को कहने लगे कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इनका फ़ैसला, इस तख्ती का फ़ैसला तुम्हें नहीं सुना सकता, नहीं दे सकता। इसके लिए तुम अपने नाना जान के पास जाओ। सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हसन हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ ले जाने के बाद कहा कि नाना जान, हमने तख्ती लिखी है, आप ये बताइए कि दोनों में से किसकी लिखाई अच्छी है, किसकी लिखाई ठीक है। तो सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तख्ती को देखा और दोनों की तख्ती को देखने के बाद जो है हुसैन अलैहिस्सलाम के होठों को चूमा और हसन अलैहिस्सलाम की गर्दन को चूमा और चूम कर कहने लगे कि बच्चों, इस लिखाई का, इसका फ़ैसला तो मैं भी नहीं सुना सकता। तो आपने अल्लाह तबारक व तआला इसको दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्या जिब्राइल तुम इन तख्ती की लिखाई देखकर ये बता सकते हो कि कौन सी लिखाई ठीक है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका फ़ैसला ना कर सकी, हज़रत अली जो दुनिया का फ़ैसला करते हैं, हर एक का फ़ैसला वो करते हैं, तो वो ना कर सके, सरकार आप इनका फ़ैसला ना कर सके, तो मेरी इतनी ताकत कहाँ कि जो मैं हसन हुसैन की लिखी हुई तख्ती का फ़ैसला सुना सकूं, ये मेरे बस में भी नहीं है। कहा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि मैं इन तख्ती को अल्लाह तबारक व तआला के पास ले जाता हूँ, वो इनका फ़ैसला देगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श मौला पर पहुँचे और सारा वाक़या अल्लाह को सुनाया। अल्लाह तो इल्म गैब है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पूछता है कि मेरा फला बंदा क्या कर रहा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी दास्तान सुनाई कि फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तख्तियों को देखकर फ़ैसला न दे सके, हज़रत अली न दे सके,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखाई को देख के फ़ैसला ना दे सके तो मेरी इतनी ताकत कहाँ कि जो मैं इस फ़ैसले को सुना सकूं। तो ये बारी ताला ये तख्ती सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजी है। इस तख्ती को देख करके आप फ़ैसला दिए। तख्ती अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचाई गई। पर्दे में अल्लाह ने उन तख्तियों को, दोनों तख्ती की लिखाई को देखा और लिखाई को देखने के बाद अल्लाह भी मुस्कुराया और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि भाई इनका फ़ैसला तो मैं भी नहीं कर सकता। अगर मैंने एक की तख्ती को सही बताया और एक को गलत बताया तो एक का दिल टूट जाएगा और मैं किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐसा करो, तुम जन्नत से एक सेब तोड़ लाओ और उस सेब को तख्ती ले जाओ और उस सेब को जो है इस फैसले का जो एक जज मुकर्रर कर लेना, इस सेब को जज मान लेना और अपने हाथों से मेरे महबूब से इजाज़त लेने के बाद अपने मुबारक हाथों से इनको जो है सेब को जज बना करके इन दोनों तख्तियों के ऊपर उछालना। तो सेब जिस भी तख्ती के ऊपर गिरेगा उसी तख्ती की लिखाई ठीक मान लेना। इस फैसले का जज सेब को बना लो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श मौला से आए और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनाया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सलाम कहा लेकिन इन तख्तियों का फ़ैसला अल्लाह भी ना कर सका। तो वो हुसैन जिसका दिल टूटने का अल्लाह भी फ़ैसला ना दे सका, अल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ना सुना सका कि कोई ना कोई से का दिल टूट जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम को इतना चाहता, इतना प्यार करता, इतनी मोहब्बत करता कि वो भी दोनों भाइयों की तख्ती को लिख कर देख करके फ़ैसला अल्लाह भी नहीं सुना सका। अल्लाह ने उसे सेब के ऊपर टाल दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह के हुक्म से जन्नत से सेब लाया हूँ। कहा कि इस सेब को आप इन दोनों तख्तियों के ऊपर उछालिए, इसको जजमान के। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसकी तख्ती पर यह सेब गिरेगा उसी की तख्ती की लिखाई ठीक है। अब जब सेब ने ये बात सुनी, ये फरियाद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सेब ने अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद की कि सेब जन्नती फल है। कहा बारी ताला इलाहुल आलमीन, अगर मैं एक भाई की तख्ती पर गिरा तो एक की लिखाई जो है ख़राब मानी जाएगी, एक की सही मानी जाएगी। तो एक भाई का, दोनों में से एक भाई का दिल टूट जाएगा और जब एक भाई का दिल टूट जाएगा तो मैं उम्मत मोहम्मदिया मुसलमानों की नज़रों में मैं ख्वार और जलील कहलाऊँगा। मैं वो कहलाऊँगा कि जो लोग मुझे कहेंगे कि ये सेब ये है कि इसने हुसैन की लिखाई को गलत बताया या हसन की लिखाई को गलत बताया। तो ये बारी ताला सेब ने फरियाद की मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा कि मैं कोई मेरे द्वारा कोई ऐसा फ़ैसला ना हो कि जिसमें हसन हुसैन का, दोनों भाइयों में से एक का दिल टूट जाएगा। सेब की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया तो अल्लाह ने सेब को हुक्म दिया। जो भी कुछ हो रहा था वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। जब सेब को उछाला तो वो सेब दो टुकड़े होकर आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। दोनों की तख्ती पर बराबर बराबर सेब के दो टुकड़े होकर गिरा। तो दोनों सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों भाइयों की लिखाई ठीक है, दोनों की तख्ती ठीक है। तो वो हुसैन, वो हसन अलैहिस्सलाम जिनका दिल फ़ातिमा तो ज़हरा बुआ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना तोड़ सकी, हज़रत अली उनका दिल ना तोड़ सके, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दिल नहीं तोड़ सके, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनका फ़ैसला ना दे सके। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला जो कुल कायनात का मालिक है, कुल रब्बुल आलमीन है, कुल आलम का रब है, वो भी उनका दिल ना तोड़ सका और फ़ैसला सेब के हाथ में दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो आला मकान, वो शान है हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जिसकी लिखाई में ना तो फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दखल अंदाजी कर सकी और ना ही
حضرت علی ان کی لکھائی میں، ان کے لکھنے میں دخل اندازی کر سکے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لکھائی میں دخل اندازی کر سکے، اور نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور نبیوں پر پیغام لانا ان کا کام ہے، وہ بھی ان کی لکھی ہوئی چیز کی اس میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لکھے ہوئے پر کوئی بھی بات اور دخل اندازی نہ کر سکا، کیوں کہا کہ میرے محبوب کے نواشے، آپ کے محبوب، اللہ کا محبوب سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام، سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہیں وہ حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے کہا جب میرے محبوب نے ہی ان کا دل نہ توڑا تو میں اپنے محبوب کا دل کیسے توڑ دوں؟ تو وہ بھی اللہ بھی اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا، سیب کے اوپر فیصلہ دیا، اور سیب نے دونوں کا فیصلہ برابر کر دیا۔ دونوں کی لکھائی ٹھیک ہے، دونوں ہی بھائیوں کا مان رہا، دونوں ہی بھائیوں کا، اور سیب کی عزت رہی۔ اور نہیں تو آج جو حسینی ہیں، جو حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، حسن علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو پنجے تنی ہیں پنجے تن کو مانتے ہیں، تو اگر ایسا ہو جاتا ایک کی لکھائی پر کچھ سیب ٹھیک بتا دیتا تو آج مومن جو ہے سیب کو ہی نہیں کھایا کرتے، سیب کا ہی تیاگ کر دیتے، اس کو ہی نہیں کھایا کرتے۔ اسی لیے سیب نے اللہ سے اپنے حق میں دعا کی۔ تو وہ حسین جن کی ایسی اعلیٰ شان ہے، جن کی لکھائی کو کوئی بھی اعلیٰ مرتبے والا ہے، کل رب العالمین ان کی لکھائی میں ان کے دل نہ توڑ سکا، ان کا فیصلہ نہ دے سکا، تو یہ آج کے ایسے لوگ جنہیں پڑھے ہوئے تو ہیں لیکن علم تو ہے، عمل نہیں ہے، جو حسین کے مرتبے کو نہیں پہچان رہے، جو حسین کی شان کو نہیں پہچان رہے، جو امت کے مالک ہیں حسین علیہ السلام، جنہوں نے امت کو بخشوایا نانا کی، ان کو نہیں پہچان رہے ہیں اور ان کے بارے میں اناپ شناپ بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔